हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा फिट और फाइन होंगे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसका कुछ क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने 4.2 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखा होगा, एंजॉय किया होगा और आपके क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे। बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और नया कॉन्सेप्ट, मूल को निकालने के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर आया हूं, जो कि आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3 में पढ़ना है और उससे आपको और भी ज्यादा मूलों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सफर को एक बहुत नए अंदाज में, एकदम फटाफट। चलिए, तो हमारे सामने जो आज हम लोग मूल के बारे में सीखने वाले हैं, ये किसकी मदद से सीखने वाले हैं? तो आज जो हम लोग मूल निकालेंगे ये डी वाला फॉर्मूला से निकालेंगे। सर ये डी वाला फॉर्मूला क्या है? देखो हमारे सामने सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिखते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका फॉर्मूला है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है सर? इसे हम लोग कहते हैं विभक्तर का फॉर्मूला। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं विभक्तर, 1 मिनट, इसे हम लोग कहते हैं विभक्तर का फॉर्मूला। ठीक है ना, इससे हम विभक्तर निकाल सकते हैं। विभक्तर का मतलब डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका मतलब। इससे आपको एक और बात पता चल सकती है कि हमारे जो मूल है उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब मूल जो हमारा होने वाला है ये वास्तविक होने वाला है या काल्पनिक होने वाला है। इन सब के बारे में भी आपको पता चलेगा इस वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना बच्चों, तो हमारे सामने पहला फॉर्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे हम लोग इन सभी भागों में समझ सकते हैं। एक है विभक्तर, दूसरा इसकी प्रकृति के बारे में समझ में आएगा। तीसरा, हमारे जो मूल हैं ये समान मूल होंगे या असमान मूल होंगे, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो, अब ये सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है, ये तो डी निकालने का फॉर्मूला हुआ। उसके बाद x जो कि हमारा मूल होता है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। मतलब पहले d निकालोगे फिर ये निकालोगे। आप चाहो तो डायरेक्टली इन दोनों फॉर्मूला को यदि हम एक ही में मर्ज कर दें, यदि दोनों फॉर्मूला को हम एक ही में मर्ज कर दें तो फिर क्या बन सकता है? तो सर ये बनेगा आपका फॉर्मूला, ऐसा बन जाएगा x बराबर यहां पर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी के जहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसा बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरा डिवाइड में आ जाएगा 2a, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको सीखनी चाहिए वो ये है। देखो अब हम जो लिख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाला है इस कॉन्सेप्ट में से। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यदि, अब यहां से कंडीशन सुनिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के शर्त। ये शर्त ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे आपके कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे। देखिए यदि डी का मान जो है ये बड़ा हुआ 0 से, ग्रेटर देन 0, यदि ये 0 से बड़ा हुआ तो क्या होगा? तो आपके जो मूल होंगे, ये जो मूल होंगे ये वास्तविक होंगे मतलब निकाले जा सकेंगे, और आपके जो मूल होंगे ये असमान होंगे। दोनों बिल्कुल अलग अलग मूल निकलेंगे, आपके x के दो अलग अलग डिफरेंट वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना, यदि d का मान जो है वो 0 के बराबर हो गया बच्चों, तो तब भी इसका जो मूल होगा ये मूल वास्तविक होगा। लेकिन अंतर ये है कि आपके जो मूल निकलेंगे ये वास्तविक तो होंगे लेकिन वो समान होंगे, मतलब दोनों मूल जो है वो एकदम एक जैसे होंगे। हम जब 4.2 पढ़ रहे थे उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें दोनों के मूल जो है एकदम इक्वल थे, तो वो किस वजह से, ये यहां से आपको ज्यादा एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड आपका जो कंडीशन बन सकता है वो ये कि यदि वो 0 से छोटा हुआ, यदि डी का मान 0 से छोटा हुआ तो क्या होगा? तब हमारे जो मूल होंगे ये काल्पनिक होंगे बच्चों। और यदि मूल काल्पनिक हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसे हम निकाल नहीं सकते। आपके मूल जो है वो काल्पनिक होगा, मतलब मूल अस्तित्व में ही नहीं होगा। आज आपको ये भी समझ आएगा कि कुछ ऐसे द्विघात समीकरण भी हो सकते हैं जिसके मूल जो है वो निकाले नहीं जा सकते, वो काल्पनिक है, वो निकलेंगे ही नहीं। चलो, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा, ये पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिख लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये है ना। अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ये जो दे रखा है आपके सामने, इसका विभक्तर ज्ञात करो, है ना। विभक्तर अभी हमने सिखाया, और फिर मूलों की प्रकृति के बारे में भी बताओ। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति कैसे लिखेंगे देखिएगा। सबसे पहले हमारे सामने है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम डी वाला फॉर्मूला लगाने से पहले
आपको क्या करना होगा, यहाँ से a का मान बताओ। यहाँ a का मान क्या है, a का मान x का जो गुणांक होता है बच्चों वही होता है a। तो यहाँ a का मान 2 है, b का मान यदि नेगेटिव साइन रहा, यदि माइनस का साइन रहा तो उसे भी यहाँ पे लिख लेना है। मतलब b का मान जो है वो माइनस का 4 होगा और c का मान जो है वो 3 होगा। माइनस को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। अब हल करते हैं। अब विभक्तर का जो फॉर्मूला है d बराबर, ये हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि b का स्क्वायर करना चाहे तो b मतलब -4 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। तो क्या आ जाएगा, 4 का -4 का वर्ग करेंगे तब भी आएगा 16 ही, क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे माइनस माइनस प्लस कर देगा। और इधर 4 दूना 8, 8 तिहाई 24। अब जो देखो ध्यान से, तो घटाने पर हमारा जो आंसर आ रहा है, हमारा जो d का वैल्यू आ रहा है ये माइनस में आ रहा है। अब माइनस में आ रहा है तो यहां से आपको शर्त याद होनी चाहिए। चलो शर्त देखते हैं एक बार। यदि d का मान नेगेटिव आया, d का मान 0 से कम आया मतलब d का मान नेगेटिव आया, इसका मतलब d का मान पॉजिटिव आया, और इसका मतलब d का मान 0 ही आया। तो जब भी d का मान नेगेटिव आएगा तो मूल काल्पनिक होगा, मतलब हम मूल निकाल ही नहीं सकते। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ हमको लिखना चाहिए कि चूंकि d जो है इसका वैल्यू 0 से कम आ गया, d का मान जो है वो 0 से कम है, अतः मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है, मतलब मूल निकाले नहीं जा सकते। इसका मतलब आज आप लोग कुछ ऐसे इक्वेशंस को भी देख रहे हो जिसके मूल निकाले नहीं जा सकते इस द्विघात समीकरण के। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। मतलब हम इन तरीकों के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसकी प्रकृति भी समझ में आ गई। यदि प्रकृति लिखनी होगी इसकी, यदि आपको इसकी प्रकृति लिखनी है तो आप कह सकते हैं कि मूल की जो प्रकृति है ये काल्पनिक है, मतलब हम निकाल नहीं सकते इसको। 1 मिनट प्लीज। इसके जो मूल है ये आपका काल्पनिक होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, अब ये क्वेश्चन देखिए एग्जांपल नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से समझना है। देखिए, कहता है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, ये मैंने पहले बना रखा है कि ये एक वृत्ताकार पार्क है जिसका 13 मीटर ये व्यास है, मतलब ये सेंटर से होके जा रहा है, इसीलिए इसका जो व्यास है वो 13 सेंटीमीटर दिया है। लिखा है इसके परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क का एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी जो इसके दोनों व्यास के अंत बिंदुओं पे बना हुआ है, इन दोनों से खंभे की दूरी का अंतर जो है वो 7 होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है कि इस वृत्ताकार व्यास का ये जो व्यास है ये आपका 13 है, इसका दोनों अंत बिंदु का नाम है ए और बी, और इससे बिल्कुल कुछ दूरी पर एक खंभा गाड़ा गया है, और कहता है यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी के बीच का जो अंतर है, मतलब मान लो ये 10 है तो ये 17 होगा, क्योंकि दोनों के दूरियों के बीच का अंतर 7 मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यदि ये जितना होगा उससे ये 7 ज्यादा या कम हो सकता है, तब हम अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यदि सोचो हम इसे x मान लेते हैं, ठीक है, और यदि इसका हमें अंतर पता करना होगा, यदि हमें इसे अंतर पता करना है तो हम ऐसा कह सकते हैं यदि ये x है तो ये x से 7 ज्यादा होगा, तो 7 का अंतर तो हमें दिख ही रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे सर, देखिए लिखेंगे सबसे पहले दिया है क्या क्या दे रखा है आपको इसमें, सबसे पहले व्यास, इसका मतलब ए बी दे रखा है, ए बी दिया है आपका 13 मीटर, ठीक है। अच्छा, और इसको हमें मानना होगा BC, क्या मानना होगा BC, तो BC इज इक्वल टू x, ये हमने माना है, ठीक है। यदि हमने इसको x माना है बच्चों, ध्यान समझना है, यदि हमने इसको x माना है और इन दोनों के बीच में 7 का अंतर होना चाहिए, तो जो हमारा AC है ये क्या हो सकता है, हमारा जो AC है ये ऐसा हो सकता है कि x में हम 7 जोड़ दें, बोलिए समझ आ रहा है, 7 में जोड़ दो या 7 घटा दो, दोनों तरीका संभव है, ठीक है। इस तरीके से हमने दोनों को मान लिया, ये भी हमने क्या किया है, माना है, ठीक है। हालांकि 7 दे रखा है तो इसे आप माना ना लिखें। अब हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज, एक त्रिभुज है हमारे सामने, कौन सा, एक ABC जो त्रिभुज हमारे सामने बन रहा है, इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। इस त्रिभुज में जब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो कर्ण स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, ऐसा बनेगा हमारे सामने। अब AB हमारा कितना है, AB है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर, BC हमारा x स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करते हैं, 13 का वर्ग होता है 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस 2a और b
b के जगह पे 7 है और प्लस b का होल स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करते हैं बच्चों, 169 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, और ये है आपका प्लस में 14x और यहाँ पर है प्लस में 49, और ये यदि उस तरफ जा रहा है, सॉरी अभी तो नहीं जा सकता, अगले स्टेप पे करते हैं। देखो ऐसा करते हैं, लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और ये प्लस का उधर भेज दो 169, तो इधर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, हाँ अब हम क्या करते हैं, दो कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1 मिनट, यहाँ तो हमने कैंसिल ये माइनस ही नहीं किया, तो 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x, इन दोनों को आपस में घटा दो तो आ जाएगा माइनस में 120, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दो कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए तो दो कॉमन कैसे, हाँ देखिए इसको हम थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। ओहो 1 मिनट, चलो कोई बात नहीं, इसी को इधर कर देते हैं। हाँ बच्चों तो ध्यान से देखना है, अब हम यदि यहाँ से दो कॉमन निकाल देते हैं, यदि हम यहाँ से दो कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 14x सॉरी 14 यदि दो कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 7x, और यहाँ पर माइनस में 120 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे दो जो ये यहाँ गुना में है उधर जाके बट्टे में हो जाएगा और 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60, और ये भागा से गुना में जाएगा 0 के साथ, तो ये पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, अब हमारे सामने पूरी तरह से द्विघात समीकरण एकदम अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलो यहां से लिखेंगे, a का मान समझ में आ रहा है, यहाँ a का मान हुआ 1, b का मान हुआ 7 और c का मान जो है वो माइनस का 60, इसलिए d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान माइनस का 60, तो यहाँ हो जाएगा 7×7 = 49, और देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर देगा और 6 चौके 24 240 मिला करके आपका हो जाता है आपका 289। ठीक है, तो ये हमारा d का फॉर्मूला आ चुका है। अब हमको x निकालना है, देखिए इसीलिए अब लिखो, अब x इक्वल टू क्या हो सकता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो देखो बच्चों b माइनस में होगा तो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट d मतलब क्या, d का मतलब 289 है ना, 289 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान एक ही है। ठीक, तो यहां से बनेगा माइनस का 7 और प्लस माइनस, और जो 289 है ये 17 का आपका स्क्वायर रूट है, मतलब बाहर आएगा 17 और नीचे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यहां पर हमने x का मान निकाला है। अब मूल कैसे निकालते हैं देखिएगा, अब मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब x के दो वैल्यू निकल सकते हैं, x के दो वैल्यू निकल सकते हैं, एक जोड़ करके और एक घटा करके। तो सबसे पहले x का मान यदि हम जोड़ के निकालना चाहें तो आ जाएगा माइनस का 7 प्लस में 17 डिवाइडेड बाई 2, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्लस लिया है ना, तो आगे क्या करेंगे, माइनस का 7 और सॉरी इसका कैलकुलेशन जो होगा वो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 और x का मान आ जाएगा 5। और क्या हो सकता है बच्चों, और एक हो सकता है x का मान, देखिए माइनस का 7 इस पर माइनस में ही लेना है दोनों, तो हो जाएगा माइनस का 7 और इसको माइनस में लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 17 डिवाइडेड बाई 2 मतलब माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 2 मतलब माइनस का 12। अब कोई भी x का मूल जो है वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये तो हो गया आपका असंभव वाली बात है ना, ये तो हो गया असंभव वाली बात। दूरी को हम कैसे इसको आप माइनस में लोगे है ना, तो इस तरीके से संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ 5, क्या हुआ 5। तो अब हमने मान रखा था जो, इसलिए हमने क्या माना था, BC इक्वल टू जो 6 माना था, BC इक्वल टू x माना था, ये x का मान हम लिख देंगे 5 मीटर्स है ना, और एक माना है, एक हमने माना है AC
AC इज इक्वल टू x प्लस 7, मतलब x का मान 5 और प्लस 7 इज इक्वल टू 12 मीटर्स। तो ये आपका आंसर हो गया, जिसमें हम लोगों ने ये जो बाकी के दो इसके बीच की जो लंबाई थी इसको हमने बहुत अच्छे से निकाला और डी के फॉर्मूला को यूज करके निकाला। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं, ऐसे ही बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विभक्त कर ज्ञात करिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। चलो तो सबसे पहले हमारे सामने दिया है 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो d का फॉर्मूला लगाओ, इसलिए अच्छा पहले लिखते हैं a बराबर 3, b बराबर माइनस का 2, c बराबर 1/3। अब क्या करना होगा, अब d का फॉर्मूला लगाओ, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, देखो तो b क्या, माइनस का 2, तो लिखो माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 1/3। ठीक है ना, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ देखो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का वर्ग 4 होता है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर देगा, और यहाँ पर माइनस में 4 और नीचे में 3 दूना 6, मिलजुल करके ये 0 हो जाने वाला है, क्योंकि 4 में 4 जाएगा 0, डिवाइड बाई 6 मतलब 0। यदि d का मान 0 होता है तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया है कि यदि d का मान 0 हो गया मतलब दोनों जो मूल आने वाले हैं वो इक्वल होंगे। ये काल्पनिक नहीं होंगे बच्चों, दोनों मूल लिखेंगे, चूंकि d का मान 0 के इक्वल है। d का मान किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है d का मान, इसलिए मूल जो होंगे ये वास्तविक भी होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे, मतलब दोनों मूल आपको एक जैसे नजर आ रहे होंगे, तो दोनों मूल बिल्कुल वास्तविक और समान होंगे। अब कैसे निकाल के तो चेक करें, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a, तो माइनस, ठीक है, b का मान हम कितना ले लेंगे, माइनस का 2 लेना होगा ना, तो माइनस का 2 लेना होगा ऐसा। अच्छा यहाँ अंदर में माइनस डी और यहाँ d के जगह पे तो 0 हो जाने वाला है, डिवाइड बाई 2 इंटू a का मान 3 ले लो, तो यहाँ हम 3 ले लिया। देखो माइनस माइनस प्लस का 4, ध्यान से माइनस माइनस प्लस का 4 और एक बार प्लस एक बार माइनस, अंदर से आएगा बाहर 0 ही और नीचे में 6। बच्चों एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर चाहे हम एक बार जोड़े 0 को, चाहे एक बार हम 0 को घटा दें, दोनों मूल तो बिल्कुल सेम रहने वाला है ना। तो जो दोनों मूल, अब हम जो दोनों मूल निकालेंगे, x का जो दोनों मूल निकलेगा, आपको नहीं लगता है कि जोड़ करके भी निकलेगा 4/6, मतलब 2 दूना 4, 2 दिया 6, और फिर से यदि हम घटा करके भी निकालें तब भी निकलेगा आपका 4/6, मतलब 2/3। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों मूल निकल रहे हैं, ये यहाँ पर भी 2/3 और यहाँ पर भी 2/3, दोनों मूल बिल्कुल बराबर भी निकले और दोनों मूल वास्तविक रूप से हमारे सामने है भी। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसलिए ये कंडीशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि डी का मान यदि 0 हुआ तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में, समझ आ गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, अब बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने प्रश्नावली को। देखिए प्रश्नावली की ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, समझते हैं बड़े ध्यान से। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए और यदि मूल अस्तित्व में है तो उन्हें भी ज्ञात करो। ठीक है, हमने तो सीख रखा है। हाँ, अब बनेगा फास्ट। देखिए क्वेश्चन ये है, यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे सामने यहां a का मान है 2, b का मान है माइनस का 3 और c का मान है 5। ठीक है बच्चों, इसलिए d का मान निकालो, तो d का मान हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, 4b का मान मतलब माइनस का 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 4a मतलब 2 और c का मतलब 5। ठीक है, तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और देखो 5 दूना 10, 10 चौके 40, मतलब समझ में आया। यहाँ पर क्या हम मूल निकाल सकते हैं बच्चों। देखो तो इसका वैल्यू जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस का 31 आ रहा है, तो जब भी जो है सो इस तरह से हमारे सामने वैल्यू नेगेटिव आए तो हम क्या लिखते हैं, देख यहाँ लिखना होगा, चूंकि d का मान लेस देन 0 है इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल काल्पनिक तथा अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। हालांकि काल्पनिक का मतलब ही है कि उसे निकाला नहीं जा सकता, वो अस्तित्व में नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। दूसरा देखो, फिर से हमारे सामने यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ
a का मान हमारे सामने है 3, b का मान है माइनस का 4√3 और c का मान है 4। ठीक है, चलो करते हैं काम। हमारे सामने जो 1 मिनट, हाँ, तो हमारे सामने जो ये क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले d का मान निकालते हैं। तो d का मान जो है ये होता है b² माइनस 4ac। तो b हमारा कितना है, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a का मान है 3 और c का मान है 4। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, इसका हम स्क्वायर कैसे करें सर, ये जो रूट में इसका स्क्वायर कैसे करें, ये बहुत आसान है। देखिए माइनस 4√3 इंटू माइनस 4√3 करो तो देखो माइनस माइनस पहले तो प्लस होगा, 4 चौके 16 होगा और √3 और √3 मिलकर के सिर्फ 3, तो 16 तिया 48, मतलब इसका स्क्वायर करने पे यह आया 48, माइनस 4 चौके 16 तिया 48, इधर से भी 48, मतलब आ गया 0। तो क्या मूल अस्तित्व में है, पहले लाइन लिखो, चूंकि d का मान 0 के बराबर है, अतः जो मूल होंगे ये वास्तविक भी होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे, दोनों मूल बिल्कुल बराबर होने वाले हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो x का मान हम जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। तो माइनस का b कितना है, b आपका है माइनस का 4√3 प्लस माइनस √d तो 0 हो जाने वाला है और डिवाइड बाई 2a, मतलब 2 इंटू a का मान है हमारा 3, है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ यहां से दो आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले हम एक काम और करते, यहां से हम माइनस माइनस प्लस करके तो 4√3 और नीचे आ जाएगा आपका 6, तो 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यदि आप जोड़ो या ना घट जोड़ो, हमारे सामने जो दोनों वैल्यू हमारे आने वाले हैं ये आने वाले हैं 2√3 और डिवाइड बाई 3। तो बच्चों ये जो आपके सामने वैल्यू आ रहा है ना, यही दोनों वैल्यू होने वाले हैं। x के दोनों वैल्यू चूंकि सेम आने वाले हैं, क्योंकि चाहे हम इसमें 0 जोड़े या 0 घटाएं, वैल्यू तो यही रहने वाला है। इसलिए यहाँ पर जो दोनों x के जो मान है, मतलब जो दोनों मूल है, ये दोनों बिल्कुल वास्तविक और समान होने वाले हैं। चलिए मजा आ गया क्वेश्चन बनाने में। चलो ऐसे ही हम लोग के सारे क्वेश्चंस बनेंगे बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पहले लिखो क्या क्या दे रखा है। यहां a का मान है 2, b का मान है माइनस का 6 और जो c का मान है ये है आपका प्लस का 3। चलो अब हम क्या करते हैं, यहां पर d पहले निकालते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac, b हमारा है माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 3। तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर माइनस 6 का वर्ग करो तो 36, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ये आया 24 और ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, इस तरीके से d का मान आ गया। अब बताओ क्या d जो है मूल ये कैसा होगा बच्चों, तो d का मान चूंकि बड़ा है 0 से, अतः यहाँ चूंकि लिख देना, अतः जो मूल होगा ये वास्तविक एवं असमान, दोनों बिल्कुल अलग अलग वैल्यू आने वाले हैं, असमान होंगे। अब देखो बनाते कैसे हैं। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालते हैं। चलो x का मान, तो x का मान माइनस बी प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। तो माइनस का ठीक है, b हमारा है माइनस का 6, तो b के जगह पे माइनस का 6 प्लस माइनस √d के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो 12 लिख देंगे और डिवाइड बाई क्या होने वाला है, तो 2 इंटू a का मान जो कि 2 है हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, बच्चों यहाँ ध्यान देना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम √12 को क्या लिख सकते हैं। √12 को हम ऐसे लिखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब देखो जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर निकल आता है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2√3, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम 12 के जगह पे हम ऐसा लिखेंगे प्लस माइनस और यहां से लिखेंगे 2√3 डिवाइड बाई 2 दूना 4, ऐसा लिख सकते हैं क्या, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां से एक और छोटा सा काम है, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यदि हम यहां से 2 कॉमन निकालें, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां पर बचेगा 3, यहां बचेगा 3, कॉमन निकाल आता है ना, हाँ ये 2 गुना 3 है, यहां सिर्फ 2 है तो 2 2 निकाल लिया तो यहां 3 बचा और इधर है
प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 2 से काट दो तो 2 बार में कटेगा, तो आ जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छे से x का वैल्यू निकाल लिया। अब आप क्या करना है, सॉरी यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा ना। अब चूंकि दोनों मूल निकालने हैं तो एक बार हम x में जोड़ेंगे, एक बार मूल निकालने के लिए जोड़ेंगे, तो 3 प्लस माइनस, और यहाँ पर सॉरी प्लस माइनस नहीं, एक बार प्लस करते हैं, 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो आपका अपरिमेय है, एक परिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय आपस में जुड़ते नहीं है। तो पहला मूल तो ये हो गया। दूसरा मूल भी जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपका दूसरा मूल। इस तरीके से हमने दोनों मूल को निकाल लिया और ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया?